Namaskar. I am Jiten Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As we know, I start the series of class 8 for specialist 8th grade students in English lesson. Now, in this series today I going to explain about the lesson 8 and the name of the lesson is the moon. हमने अब तक देखा है कि हमने 8वीं की सीरीज पर चैप्टर 7 तक के सारे एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने इस चैनल पर देख लिए होंगे। अब आज हमारा नेक्स्ट है लेसन 8। जैसे कि हम लोग क्लास भी 8 है और चैप्टर भी आज हमारा 8 होने वाला है, तो देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे द मून। वी ऑल्सो कॉल्ड इट चंदा मामा, यू नो। तो मून को हम चंदा मामा भी बोलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक चंदा मामा? क्या आप लोगों को चंदा मामा पसंद है? वाई डू यू लाइक इट? और अगर पसंद है तो आपको यह क्यों पसंद है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोगों के थॉट्स हम तक पहुंच सकें। तब तक के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अच्छा, तो आप लोगों को ये जो एक छोटा सा डायग्राम है दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया, जिसमें ये जो साइनिंग स्टार्स भी दिख रहे होंगे। वैसे यहाँ साइन तो नहीं कर रहे बट साइनिंग स्टार्स हैं। और आप लोगों को एक प्यारा सा जो चंदा मामा जिसको हम बोल रहे हैं वो भी दिख रहा होगा। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज, द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, सी साइंस on thieves on the garden wall, on streets and fields and Harvard squares, and buddies asleep in the fork of the trees. फर्स्ट सेंटेंस था। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। इन द फर्स्ट लाइन, द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। इन दिस लाइन द राइटर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन वांटेड टू से कि जो मून है उसका फेस कैसा होता है, लाइक अ क्लॉक, एक क्लॉक की तरह। हम कंसिडर करेंगे कि जो एक हॉल में क्लॉक लगी होती है वो भी राउंड शेप पर होती है, और वैसे ही यहाँ पर अभी जो मून हमें डायग्राम में दिख रहा है वो भी राउंड शेप पर है। तो राइटर स्टीवेंसन वांट टू से कि जो ये क्लॉक होती है और ये मून होता है वो दोनों का फेस कैसा होता है, राउंड शेप में। नेक्स्ट देखेंगे, सी साइन ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। और जो ये मून है वो साइन करता है जब एक वॉल पर थीव्स, थीव्स मतलब हो सकता है यहाँ पर चोर हो, डाकू हो, तो एक थीव्स पर भी जाकर के यहाँ पर वो लाइट देता है, शाइन करता है। किसको बोल रहे हैं हम, मून को। ऑन स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स मतलब होता है रोड, रास्ते पर साइन करता है। फील्ड्स, फील्ड्स मतलब होता है खेत खलिहानों पर भी लाइट देता है। हार्वर्स, हार्वर्स होते हैं ऐसी जगह जहाँ पर जो शिप्स होते हैं ना वो ठहरते हैं या फिर वहाँ से क्रॉस होते हैं, पास करते हैं, तो ऐसी जगहों को हम हार्बर बोलते हैं। एंड बडीज asleep इन द फॉर्क ऑफ द ट्रीज। और जो पेड़ों की डालों पर सोए हुए बडीज होते हैं, बडीज, देखिए, वर्ड मतलब वो बोल रहे हैं वर्ड्स। अगर डाल पर सोए हुए बर्ड्स हैं कुछ, तो उन पर भी ये क्या करता है, शाइन करता है। प्लीज कंसिडर दिस एज अ बडीज, ओके। यस, ये फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि जो मून है वो कैसा, उसका फेस लाइक अ क्लॉक इन द हॉल है, और ये शाइन करता है ओवर द गार्डन, garden wall, on thieves, on streets and field and some harbors, and also the signs on what is asleep in the fork of the tree। इस तरह से हमने देखा। नेक्स्ट पैरा स्टेंजा देखेंगे। देखिए, the squalling cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon. Wow, what a beautiful lines. Listen, द स्क्वेलिंग कैट, जो कैट जो होती है रात में, अक्सर आप लोगों ने कैट की आवाज़ तो सुनी होगी। बेशक वो म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन उसकी जो वॉइस होती है हम उसको एक बोलना चाहे इन द वे तो बोल सकते हैं वो स्क्वेलिंग करती है। स्क्वेलिंग मतलब कैट की वॉइस है जो कि रात में जो ज़्यादातर हमने देखने मिलती है, आवाज़ सुनने मिलती है। और द स्क्वैकिंग माउस, और जो माउस होते हैं उनकी आवाज़ तो सिर्फ रात में मिलती है, दिन में तो पता भी नहीं चलते। तो वो भी अपनी अपनी जैसी भी उनकी छोटी हल्की सी आवाज़ होती है उसमें भी वो स्क्वेकिंग करते रहते हैं, जो कि इन द नाइट, रात में ही होता है ये, हाँ। एंड
द हॉलिंग डॉग। और रात में अक्सर आपने जब आपकी नींद खराब करते हैं डॉग, तो आप लोगों को गुस्सा भी तो वैसे ही आता होगा। तो जो डॉग्स का हॉलिंग होता है वो भी रात में, जो कि रात भर डोर पर एकदम अपना भाव भाव करता रहता है। द बैट, यहाँ BAT, बैट, बैट का मतलब होता है चमगादड़। द बैट दैट लाइड इन बेड एट नून। और जो बैट होती है चमगादड़, वो दिन में तो आराम से अपने, नून मतलब दिन में, वो मस्त अपने बेड पर रेस्ट करती है, लेकिन उसको नाइट बहुत प्यारी होती है तो वो नाइट में निकलती है। ऑल लव टू बी आउट बाय द नाइट। देखिए द सेम लाइन्स, ऑल लव, ये सारे जो है ना, जैसे बर्ड्स, डॉग, कैट, माउस, ये सब नाइट को बहुत पसंद करते हैं, और नाइट की जो ये लाइट होती है ऑफ द मून, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ये रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये इन लाइन्स में हमें पता चली। नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा हमारे पास, बट ऑल ऑफ थिंग दैट बिलोंग टू द डे। लेकिन वो सारी चीज़ें जो दिन से बिलोंग करती हैं, जैसे हम लोग दिन में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, रात में तो फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लग रहा हो रात भी, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं लोग जो है रात में बेड पर चल जाते हैं। इसके अलावा रात जो शाम होती है, हम लोग अपने माइंड को ऐसे ही सिग्नल देते हैं कि बस टाइम इज़ ओवर ना, एंड नाउ वी शुड बी बेड। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि जो दिन वाली चीज़ें होती है, जैसे कि हम लोग हो गए एक्टिव होते हैं दिन में, शाम को फिर अपने बेड पर चल जाते हैं, जो दिनों से बिलोंग करते हैं। कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। वो हम लोग क्या करते हैं, बस बेड पर चले जाते हैं और जाकर आराम से रेस्ट करते हैं। और यहाँ बता क्या रहे हैं राइटर स्टीवेंसन, ही वांट टू से टू बी ऑफ हर वे, और हम उसको रास्ता देते हैं खुला, किसको, मून बीम को, मतलब जो मून से आने वाली रोशनी है उसको। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज। और जो फ्लावर्स होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं वो अपनी भी आइज नाइट में क्लोज कर लेते हैं। चिल्ड्रंस भी सो जाते हैं, और फ्लावर्स भी आपने देखा होगा रात में फूल नहीं खिलता है, वो कब फ्लावर खिलता है, तो वो खिलता है दिन में। तो टिल अप इन द मॉर्निंग, जब तक सुबह नहीं होती तब तक ये लोग क्या करते हैं, दे आर क्लोज देयर आइज। द सन शैल अराइज, जब तक सन नहीं अराइज होता तब तक। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी, जो कि इसके राइटर याद रखिएगा RL स्टीवेंसन। RL का फुल फॉर्म रहेगा रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ये राइटर है द मून के। इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। अब इसी लेसन के एक्सरसाइजेस देखेंगे, सुनिए। रीड एंड लर्न दीज वर्ड्स, जो कि हमें रीड करना होता है और लर्न करना होता है, व्हाट्स द मीनिंग एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन लाइक दैट। तो देखिए, हॉल, वॉल, फॉल, आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, इसे लर्न कीजिए। हॉल, वॉल, फॉल। माउस, हाउस, लाउस। यील्ड, फील्ड, सील्ड। मून, नून, सून। इस तरह से ये एक तरह के राइमिंग वर्ड्स भी हो गए, जो कि हमने पिछली क्लासेस में देखे हैं। आगे देखिए, अब आते हैं वर्ड्स पावर पर। ये रहे हमारे पास वर्ड्स पावर, सुनिए। पिक द ऑड वर्ड आउट। देखिए यहाँ पर जो ये हमें एक बॉक्स जो मैं बना रहा हूँ, पहले से बना है, इसको और भी हाईलाइट करते हुए बता रहा हूँ। इस बॉक्स में लिखे हुए जो 4 वर्ड्स हैं, इन 4 वर्ड्स में से कोई भी 3 वर्ड्स जो कि सिमिलर्स होंगे, और इन दिस वर्ड्स 1 इज ऑड, जो कि एक अलग होगा। हमें उस ऑड वर्ड को फाइंड करना है और उसको निकालना है। तो मैंने यहाँ पर उसके नीचे रेड डॉट डॉट से अंडरलाइन किया है, उसको सुनिए, देखेंगे किस तरह से ये डिफरेंट है। मून, अर्थ, रॉकेट, सन। तो हम लोग जानते हैं कि मून, अर्थ और रॉकेट जो है वो एक तरह के क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, लेकिन रॉकेट जो होता है वैसे आसमान तक तो जाता है, लेकिन वो ग्रह नहीं है। इस तरह से ये डिफरेंट हुआ। तो हमारा ऑड वर्ड यहाँ पर है रॉकेट। जो हमारे पास सेकेंड वर्ड है उसमें देखिए, सेकेंड रो में ये देखिए, नैप, स्लीप, सिस्टर एंड अवेक। देखिए इन वर्ड्स में देखिए, नैप होता है दोपहर की, जो हम कुछ 1 घंटे की नींद लेते हैं तो उसको हम नैप बोलते हैं। स्लीप मतलब सोना, ये भी नींद से रिलेटेड है। सिस्टर भी एक तरह की झपकी होती है, जैसे हम बैठे बैठे झपक जाते हैं जब बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, या फिर हमें सुबह जल्दी उठाया जाता है पढ़ाई के लिए तब, तो उसको हम सिस्टर बोलते हैं। लेकिन अवेक मतलब होता है जागना, उठना। तो ये हमारा वर्ड जो है वो डिफरेंट है, ऑड वर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये रहा हमारे पास वो एक और कॉलम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्लो, डार्क, शाइन एंड इल्यूमाइन। इन वर्ड्स में क्या है ऐसे एक वर्ड जो कि डिफरेंट है, देखिए कैसे है ये भी समझेंगे। ग्लो, ग्लो का मतलब ही शाइनिंग होता है, एकदम चमकना बोल सकते हैं।
शाइन, वैसे भी शाइन का मतलब भी शाइन और ग्लो सिमिलर है। और इल्यूमाइन का मतलब होता है ऐसा एक दिव्य प्रकाश, जैसे आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जो कि एनिमेटेड होता है, तो वो अगर किसी एक शो को या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्पेशली हाईलाइट करना होता है तो उसमें इल्यूमाइन किया जाता है, उसमें उसके बैकग्राउंड पे हल्का सा जो शाइनिंग लाइट होता है वो दिया जाता है, उसको इल्यूमाइन बोल सकते हैं। और यहाँ पर डार्क वर्ड वर्ड जो है वो एकदम इनका ऑपोजिट है, डार्क मतलब होता है अंधेला। तो इस तरह से हमने ये इसको ऑड वर्ड फाइंड किया। नेक्स्ट देखेंगे और सुनिए, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट। देखिए, वर्ड इज इवनिंग, वीक, आफ्टरनून, मॉर्निंग। ये तो देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि इवनिंग शाम हर रोज आता है, आफ्टरनून भी हर रोज होता है दोपहर को, मॉर्निंग भी सुबह हर रोज होता है। लेकिन वीक जो है ना, वो एक दिन, कुछ दिनों के हम ग्रुप को एक बोले कि 7 दिन जब हो जाएंगे तो हम उसको एक वीक बोलेंगे। तो इस तरह से ये वीक जो है एकदम डिफरेंट रहा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स फूल होते हैं, ट्रीज पेड़ होते हैं, और फील्ड, फील्ड मतलब होता है खेत। तो देखिए, पत्ती, फूल और ट्री, ये तीनों तो हो गए एक तरह के ट्री के एलिमेंट्स। लेकिन जो फील्ड है ना, उस फील्ड में हमें ये ट्रीज, फ्लावर्स और लीव्स सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम इसको ऑड वर्ड्स कंसिडर करके इसको हम फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से हमने ऑड वर्ड फाइंड किया और देखा कि कैसे हम उसको बाकी अदर वर्ड्स से डिफरेंट मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, ये पजल है, एक बहुत प्यारा सा पजल है जिसमें हमें एनिमल्स और बर्ड्स के नेम्स को बस फाइंड करना है। देखिए, फाइंड नेम ऑफ द एटलीस्ट 6 एनिमल एंड वर्ड्स फ्रॉम द लेटर गिवन इन द आंसर द सर्कल एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखिए, ये एक सर्कल है जिस पर कुछ लेटर्स को आगे पीछे ऐसे फैला दिए गए हैं और हमें उनसे कुछ क्या करना है, एलिमेंट एनिमल्स और उसके अलावा वर्ड्स नेम फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ में मिला फ्रॉग, तो फ्रॉग वर्ड आपको नीचे लिख देना है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी वर्ड्स मिलते हैं तो उन्हें भी हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर, ये एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, ये देखिए जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के अंदर मिलने वाली वर्ड्स हैं वो बना रहे हैं एक एनिमल्स नेम विच इज एलिफेंट, ELEPHANT, ये हो गया एलिफेंट। इस तरह से आप लोगों को ही फाइंड करना है। वैसे ही मैंने देखते ही हमें एक और वर्ड मिला, ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे। देखिए, LAMP, लैम्प, मिले ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों वर्ड्स जो हैं, इसके अलावा एनिमल्स हैं, तो इनको आप लोगों को फाइंड करके कमेंट करना है। अगर हम ही सब कराएंगे तो आप लोग बस देखते रहेंगे, इसलिए मैंने इसको अभी छोड़ रखा है। अब इसको कंप्लीट करना है। देखिए, मेरे को तो देखते ही देखते एक और मिल गया, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है हमें पैरोट, पी से स्टार्ट करेंगे, PARROT, पैरेट। इसके अलावा बहुत सारे हैं ऐसे। मेरे को अभी ईगल दिखा, वर्ड है ईगल, एग्जैक्ट वो ईगल हम इमेजिन नहीं कर लेना। तो ये देखिए, ये ईगल। इस तरह से हमें बहुत जल्दी वर्ड्स मिल जाएंगे, आप लोग इससे फाइंड कीजिएगा और नीचे जो ये स्पेस है इस पर लिखिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लुक एट हियर, यस, द क्वेश्चन नंबर सी, यू हैव रीड द फ्रेज हॉलिंग डॉग्स इन द पोम। आपने अभी देखा कि एक फ्रेज यूज किया गया, हॉलिंग डॉग, डॉग का हॉलिंग मतलब उसका बार बार चिल्लाना, उसको हॉलिंग बोला। वैसे ही नाउ राइट द स्टार्स, हमारे यहाँ नीचे अभी दिखाते हैं हम, उस स्टार में सामने कुछ एनिमल्स के डायग्राम ड्रॉज हैं, उन डायग्राम्स के जो साउंड होते हैं हमें उस स्टार में लिखने। लाइक देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये हमारे पास एक डायग्राम है। हमें पहले इसको पहचानना है कि ये कौन सा एनिमल है। तो ये हमें दिख रहा है, कैसे लग रहा है, जैसे कि बिल्ली हो। अब बिल्ली कैसे बोलती है, और हम सब जानते भी हैं, तो बोलते हैं म्यू। जो म्याऊ है उसको हम इस तरह से लिखते हैं म्यू। तो ये हमने सामने जो स्टार बना है उसके सामने लिखना है। ऐसे ही देखिए, नेक्स्ट इज है, बताइए कौन सा एनिमल है ये। तो हम जानते हैं ये है डॉग, और डॉग के साउंड को हम बोलते हैं बार्क। नेक्स्ट देखिए, ये रहा। अब इसको कौन नहीं जानता होगा, ये है भेड़िया, और भेड़िए की आवाज़ को बोलते हैं हॉल। वो अक्सर जैसे कुत्ते रात में करते हैं, लेकिन भेड़िया तो हमेशा ऐसे ही हॉलिंग ही करता है। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें, ये आप लोगों को क्या लग रहा है, हमें तो वी की तरह लग रहा है। बी मतलब होता है मधुमक्खी, तो आप लोगों को भी लग ही रहा होगा। तो बी जो है
वो बज, इसके साउंड को बोलते हैं हम लोग बज, वो एकदम बज बज आती है, भिन भिन आती है ना, उसको बज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रहा, ये कौन सा एनिमल है वैसे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होगा। अरे एक ही तो एनिमल है जिसकी इतनी लंबी सूंड होती है, वो होता है एलिफेंट, और एलिफेंट के साउंड को हम बोलते हैं ट्रम्पेट। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए, अब ये वाला तो आप लोगों को बताना ही नहीं पड़ेगा, और उसका साउंड भी आप लोग जानते होंगे। ये एक टाइगर, और जो कि क्या करता है, रॉर, और रॉर का मतलब होता है दहाड़ना। नेक्स्ट देखिए, ये क्यों कौन सा जानवर है, मेरे को तो लग रहा है जैसे कुत्ता हो। अरे नहीं, ये तो है मुर्गी, और मुर्गी कैसे बोलती है, क्रॉ। इस तरह से हमने देखा। नेक्स्ट, अगर ये बता दिया तो मतलब आप लोग पढ़ते तो हैं मिडिल ग्रेड मेंटोर से अच्छे से। तो देखिए, ये है हॉर्स, और हॉर्स के साउंड को हम लोग बोलते हैं नीव। क्या बोलते हैं, नीव। अब देखिए, ये कौन सा जानवर है, तो ये है डोंकी। आर यू डोंकी, नो नो, आई एम जस्ट किडिंग, ओके। तो ये डोंकी है, और डोंकी के साउंड को हम बोलते हैं ब्रे। इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे, कॉम्प्रहेंशन में आते हैं। कॉम्प्रहेंशन में हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर्स फाइंड करने हैं। देखिए, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द शेप ऑफ मून अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अकॉर्डिंग जो मून है उसका शेप क्या है, मतलब वो किस तरह का है मून, और हमने अभी पढ़ा है। देखिए यहाँ, अब मैं उसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोगों को बताता हूँ। द शेप of the moon according to the poem is round like a clock। पोम के अकॉर्डिंग जो शेप है मून का वो कैसा है, क्लॉक की तरह राउंड है। ये रहा। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन इज हेयर, लिसन। द क्वेश्चन इज, वेयर डू द वर्डीज स्लीप। जो वर्डीज हैं वह कहाँ सोते हैं। आंसर हमारे सामने यहीं पर है, बहुत छोटा सा आंसर है, सुनिए। बडीज स्लीप इन द फॉर्क ऑफ द ट्रीज। जो बडीज हैं वो ट्रीज की फॉर्क्स पर, फॉर्क्स का मतलब होता है यहाँ पर शाखाओं पर, डाल पर सोते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द डॉग डूइंग। डॉग क्या करते हैं, तो डॉग क्या करेंगे, बस आदत से परेशान, बस हॉलिंग करेंगे। तो द डॉग इज हॉलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस। जो डॉग हैं वो हाउस के डोर पर बस हॉलिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द बैट। बैट जो है वह कहाँ हमने देखा इस लेसन के अकॉर्डिंग, तो हमने देखा द बैट इज इन द बेड एट नून। दोपहर के टाइम वो बस अपने बेड पर रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, यस, लिसन। 5, व्हाट डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग। मतलब जब तक सुबह नहीं होती तब तक जो फ्लावर्स हैं और चिल्ड्रंस हैं वह क्या करते हैं, तो हमने अभी देखा कि वो बस रेस्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारे पास आंसर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये सुनिए, फ्लावर्स एंड चिल्ड्रंस स्लीप टिल मॉर्निंग। वो बस मॉर्निंग तक रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। द क्वेश्चन इज, इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट सेज, cuddle to sleep, to be out of her way। What's meaning of cuddle here। देखिए, cuddle to sleep, हम बस सोने के लिए क्या करते हैं, बस तैयार रहते हैं और एकदम आंख बंद करके सो जाते हैं। तो cuddle का मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो cuddle का मीनिंग है यहाँ पर क्लोज, बंद करके आंख और बस रेस्ट करते हैं। इस तरह से इसका आंसर रहा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट ये रहा हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसको हम ऊपर दिए हुए कुछ वर्ड्स की हेल्प से फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन ब्लो। ये देखिए, ये जो हमारे पास एक स्क्वायर शेप पर एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ 4 वर्ड्स हैं, लाइक स्क्वैलिंग, स्क्वीकिंग, ट्रम्पेटिंग एंड द हॉलिंग। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने थे, जो कि मैंने ऑलरेडी फिल कर लिए हैं। आप लोगों को इसको देखना, समझना है और फिर लर्न कीजिएगा। तो एलिफेंट की अगर हम वॉइस को इन वॉइस के अकॉर्डिंग किसी से भी मैच करते हैं तो ऑब्वियस है, हमने अभी पढ़ा है और आप द मिडिल ग्रेड मेंटोर में ज्वाइन किए हैं, तो आप लोगों को इतना आइडिया अब तक हो ही गया होगा। तो जो एलिफेंट होता है वो करता है ट्रम्पेटिंग। तो ये हो गया। डॉग, डॉग क्या करता है एट नाइट इन द डोर, तो वो नाइट में डोर पर हॉलिंग करता है, तो यहाँ पर हम हॉलिंग वर्ड आएगा। कैट, कैट जो होता है उसकी वॉइस को हम बोलते हैं स्क्वैलिंग, तो हम इसके साथ स्क्वैलिंग लिखेंगे। अब माउस ऑब्वियस है कि स्क्वीकिंग करेगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन इसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लिए हैं।
पता ही नहीं चला कितनी आसानी से, और बस मज़े से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब उम्मीद है आप लोगों से कि बस आप अब हमारे इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, और उन्हें शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आप लोगों की तरह बस इंटरटेनिंग के साथ, इंजॉय के साथ ये सारी लर्निंग को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू। नाउ आई एम Jiten Shivas, and I'll see you in the next video. Thank you.